हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिषेक और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस पावर शेयरिंग का टॉपिक वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, अभी तक हम लोगों ने देखा बेल्जियम का केस। बेल्जियम में भैया क्या हुआ? बेल्जियम में ये हुआ कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पावर शेयरिंग करने के लिए तैयार हो गई। उसके बाद श्रीलंका का देखा, श्रीलंका वाले जो है वो तैयार नहीं हुए और जब बात वहाँ पे तैयार नहीं हुए तो वो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई आप लोगों ने देखा, सिविल वॉर हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी को साथ लाने के लिए पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है। डिजायरेबल का मतलब जरूरी है। तो इसी चीज को हम लोग समझ रहे हैं दो बेस पे, एक प्रूडेंशियल बेस पे और एक मोरल बेस पे, दैट वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले प्रूडेंशियल। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि भाई अपना दिमाग इस्तेमाल करके, अपना विवेक इस्तेमाल करके हम ये दिमाग सोचेंगे कि क्यों जो है पावर शेयरिंग को लोगों को देना चाहिए या कंट्री को पावर शेयर करना चाहिए। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर क्यों जो है सही नहीं है। तो प्रूडेंशियल रीजन मीन्स अपना विवेक, अपनी बुद्धि जब इस्तेमाल करता है इंसान और बताता है नहीं नहीं देखो भाई ये सही नहीं है, ठीक है ना, इस तरह से नहीं चलेगा। हमें दूसरे के इमोशंस का, दूसरों के कल्चर का, दूसरों के रिलीजन का भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो वो क्या करने लगेंगे? रिवोल्ट करेंगे, सिविल वॉर करेंगे, लड़ेंगे, और जिससे हमारे कंट्री में इनस्टेबिलिटी आएगी, सोसाइटी में इनस्टेबिलिटी आएगी। तो वही फर्स्ट है। फर्स्टली पढ़ने जा रहे हैं हम लोग वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। फर्स्टली, पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। जब हम पावर को शेयर कर लेते हैं तो जो पॉसिबिलिटी होती है क्या करने की, कि कॉन्फ्लिक्ट होने की, वो रिड्यूस हो जाती है। वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब खुश हो जाते हैं सब लोग, भाई तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, लड़ो मत, ठीक है ना। कहेंगे हाँ हमको तो हमारा अधिकार मिल ही रहा है, हम क्यों जो है लड़े, भले हम माइनॉरिटी में हो, मेजॉरिटी में हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमें जो है गवर्नमेंट परेशान नहीं कर रही है, सोसाइटी में हम इक्वल हैं। तो इसीलिए लिखा है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि ये सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट को सोशल ग्रुप्स के बिटवीन, सोशल ग्रुप के इन बिटवीन सोशल ग्रुप रिड्यूस करती है। इसीलिए पावर शेयरिंग सही है। बेल्जियम ने पावर शेयरिंग की, वहां पे कोई भी सोशल ग्रुप के बीच लड़ाई नहीं हुई, वो किसी भी भाषा को बोलने वाले लोगों। श्रीलंका ने नहीं किया और वहां पे क्या हो गया? सिविल वॉर हो गया, लड़ाई हो गई। तमिलियन, आपको लगे कि नहीं ये लोग कम है, ये तो डर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। तमिलियन कम ही थे लेकिन वो डरे नहीं। तो इसलिए पावर शेयरिंग जो है वो डिजायरेबल है। सेकेंड, सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ्टन लेड टू वायलेंस। अगर सोशल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होती है? दंगे होते हैं, हिंसा होती है कि नहीं होती है? हम भाई, हमें हमारा अधिकार नहीं दिया जा रहा है, हमको यहाँ से जो है कि सेकंड क्लास सिटीजन जो है हमको फील कराया जा रहा है, तो क्या होता है? वायलेंस होता है। वायलेंस होता है तो जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, जो गवर्नमेंट है वो परेशान हो जाती है। भाई जनता परेशान तो सरकार परेशान, और जनता परेशान है तो ऐसा तो ही नहीं कि सरकार खुश रह सकती। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ऐसा तो है नहीं कि डिक्टेटर है, कौन मर रहा है कौन जी रहा है किसी कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अगर लोग वायलेंट होते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो गवर्नमेंट परेशान होगी, ठीक है, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है। तो पावर शेयरिंग एक अच्छा रास्ता होता है। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो अगर गवर्नमेंट पीसफुली चले, स्टेबिलिटी के साथ चले, दंगे ना हो, वायलेंस ना हो, कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसके लिए भी पावर शेयरिंग जरूरी है। थर्ड प्रूडेंशियल रीजन क्या है? अब क्या होता है कि जब हम लोग माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात करते हैं तो आप इन जनरल मेजॉरिटी लोगों से पूछेंगे तो कहेंगे हाँ ये देश जो है इस रिलीजन के लोगों का हो जाना चाहिए, अब इस क्या बोलते हैं कि कम्युनिटी के लोगों का हो जाना चाहिए, इस लैंग्वेज बोलने वाले लोगों का हो जाना चाहिए। लेकिन ये सारी बातें जो है वो कुछ दिनों के लिए अच्छी लगती है, बाद में पता चलता है कि नहीं, ये तो हमें ही, हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो गई। कैसे?
उसको देखते हैं। थर्ड पॉइंट जो प्रूडेंशियल रीजन में है, imposing the will of majority community over other may look like an attractive option in the short run। शुरू में तो बहुत अच्छा लगेगा कि नहीं नहीं अच्छा है, ठीक है, कर देना चाहिए। जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था, तो क्या जर्मनी में हिटलर ने सिर्फ ज्यूस लोगों को ही मारा था? नहीं ना, वो उन जर्मन्स को भी मार रहा था जो ज्यूस को मारने का विरोध कर रहे थे, तो मेजॉरिटी भी उसके पैरामीटर में आ गई। क्या जब श्रीलंका में जो है तमिलियंस को मारा जा रहा था, तो या उन्होंने जब रिवोल्ट कर दिया तो उनसे लड़ाई की जाए, तो उसका असर सिंगलास पे नहीं हुआ? क्या सिंगला नहीं मरे होंगे, ठीक है ना, उनकी भी डेथ हुई होगी, वो भी घायल हुए होंगे, उनका भी जो है कि नुकसान हुआ होगा। तो शॉर्ट रन में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लॉन्ग रन में हम लोग बात करते हैं, इट अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ द नेशन। तो क्या होता है, तमिलियंस ने क्या बोला, हमें अलग ही कंट्री चाहिए। लगा कि लो, ये जो इतना बढ़िया आइलैंड दिखता है श्रीलंका, उसका अगर नॉर्थ पार्ट ही अलग हो जाए तो कैसा लगेगा? आयरलैंड को कितना बुरा लगता है। नदर्न आयरलैंड अलग है, इंग्लैंड के साथ है, यूनाइटेड किंगडम के साथ है, और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड को कहते हैं कि हमारा भाई पूरा आइलैंड अगर उनका होता तो उनको कितना अच्छा लगता। तो शॉर्ट रन में तो अच्छा लगता है, लेकिन आगे जो है ये देश की एकता के लिए, यूनिटी के लिए ही खतरा बन जाता है जब हम लोग मेजॉरिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं। ठीक होता है ऐसा। थर्ड लास्ट पॉइंट है कि जब हम लोग माइनॉरिटी पे अत्याचार करते हैं, या जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पे अत्याचार करती है, तो ये सिर्फ माइनॉरिटी को ही नहीं नुकसान पहुंचाता है, उसके साथ साथ मेजॉरिटी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। भाई लड़ाई होगी तो कभी वॉर में सिर्फ एक तरफ ही नुकसान पहुंचता है क्या? दूसरे लोगों को भी वॉर में रिजल्ट आता है। वॉर में कोई ना कोई जीतता है, कोई ना कोई हारता है, बात सही है, लेकिन नुकसान जो है वो दोनों तरफ का होता है। ठीक है, तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी को तो नुकसान होगा ही होगा, उनको तो प्रॉब्लम होगी ही होगी, एज वेल एज मेजॉरिटी भी सफर करेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए मेजॉरिटी माइनॉरिटी कुछ नहीं देखना चाहिए, मिलजुल के भाईचारे के साथ रहो, ठीक है, और खुश रहो। ठीक, यही यहाँ पे समझाने की कोशिश की गई है कि सबको उसका इक्वल राइट दो, किसी का हक दुनिया में मारिए मत, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी जेंडर से हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रूडेंशियल रीजन वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसके बाद हम लोग 4 मोरल रीजन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन, मॉरल रीजन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।